नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और हमारे एग्ज़ाम डेट आ गई है, आने वाले हैं। तो आज हमको और पढ़ाई तेज़ कर देनी चाहिए और ज़्यादा समय देना चाहिए। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर हमने देखा था 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे हमारे। मध्य प्रदेश सामान्य परिचय पढ़ लिया था हमने। फिर मध्य प्रदेश में जो वनों के वन पढ़ लिए थे और मध्य प्रदेश के जो जनजातियां हैं वो हमने पढ़ ली थी। और इसमें हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां वो भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वनों के क्षेत्र के आधार पर प्रथम स्थान पर है। अनुसूचित जनजाति के संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में अगर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं, लगभग 207 से के करीब। तो आज चालू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। देखिए, मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, ये जो मध्य प्रदेश में जो नदियों के आधार पर जो देखिए आप जो मध्य प्रदेश की नदियाँ निकल रही हैं अन्य राज्यों में ये जा रही हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका उपनाम दिया गया है, नाम दिया गया है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, जो उनका उद्गम स्थल है, जन्म स्थान है, वो मध्य प्रदेश है और वो अन्य जगह जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करें, अगर मध्य प्रदेश की नदियों में बात करें तो प्रथम स्थान पे आता है हमारा नर्मदा। जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा, रेवा, नमोदशा, अन्य नाम भी हैं, मैकालसुता, इसके अन्य नाम भी है नर्मदा के। नर्मदा जो नदी है जो मध्य प्रदेश को बीच से विभाजित करती है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये विभाजित करती है। नर्मदा जो है ये आपका अनूपपुर अमरकंटक पहाड़ से, मैकल छेड़ी के अमरकंटक पहाड़ से निकलती हुई और ये जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से ये आपका गुजरात में और खंबाती खाड़ी में ये गिरती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये रिफ्ट घाटी में बहती है और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहते हैं कि इस नदी से कई जो बहुत बड़ी मध्य प्रदेश की आबादी है जिसको पानी का पीने का पानी उपलब्ध होता है, खेती के लिए पानी उपलब्ध होता है और अन्य योजना भी इसमें नर्मदा नदी में चालू है। दूसरी बात करें हम तो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में जानापावा पहाड़ी, मऊ, इंदौर के पास से इसका उद्गम स्थान है और यहाँ से होती हुई ये राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में ये आती है भिंड, मुरैना। यहाँ पर ये बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ मतलब ये जब ये नदी बहती है तो यहाँ पे छोटी छोटी नालिका बना देती है और वही जो भिंड मुरैना में जो डकैत समस्या है वो उसकी शरण स्थली बन जाते हैं। वहाँ से निकलती हुई ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में ये मिल जाती है। चंबल नदी की दो सहायक नदियां हैं, काली सिंध है और क्षिप्रा है। ये क्षिप्रा जो है काकड़पावा पहाड़ी है, वहां से ये उद्गम हुई है और ये चंबल में मिली हुई है। जो क्षिप्रा है, क्षिप्रा नदी के तट पर हमारा उज्जैन है। उज्जैन मतलब जो भारत में जो कुंभ आयोजित होते हैं जो 4 जगह, उसमें से जो क्षिप्रा नदी पर जो महाकालेश्वर उज्जैन है वहां पर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। तो ये अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो मालवा की जो गंगा है वो कौन सी है? क्षिप्रा नदी है। और अगर हम पवित्रता के आधार पर बात करें कि मध्य प्रदेश की पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है तो हम उसको बोलेंगे नर्मदा। अगर हम प्रदूषण के आधार पर बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रदूषित नदी के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है तो उसकी बात करेंगे हम बेतवा। अब है काली सिंध, ये जो देवास जिले से निकली हुई है, ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है। और हम उसके बात करेंगे किसके बाद, उसके देखिए हमने नर्मदा देख लिया, चंबल देख ली, अब है हम ताप्ती नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। और नहीं, ताप्ती नदी है जो बैतूल जिले के मुल्ताई जिला है वहां से इसका उद्गम स्थल होता है और ये नर्मदा के लगभग पैरेलल चलती है और ये भी खंपाती खाड़ी में ये मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश में 3 ऐसी नदी हैं जो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ बहती है। कौन सी?
नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। उसके बाद हम बात करें आपकी सोन नदी, तो सोन नदी भी ये अमरकंटक के वहीं पास से निकली हुई है और ये यहाँ से यूपी और बिहार में जाके सोनपुर में जाके ये गंगा में मिल जाती है। और बेतवा की बात करें तो बेतवा जो नदी है वो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती हुई ये बेतवा नदी आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। और ये धसान है ये भी यहीं से निकलती है और ये बेतवा की सहायक नदी है। और जोहिला जो है ये सोन की सहायक नदी है। बेनगंगा या पैनगंगा की बात करें तो ये दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो वापस वर्धा में ये मिल जाती है बेनगंगा। अब देखिए मध्य प्रदेश का जो ये नदियां हैं, ये जो नदियां हैं ये अधिकतर जो नदियां हैं ये गंगा बेसिन या गंगा तंत्र की नदियां हैं, गंगा अपवाह तंत्र की नदियां हैं। क्योंकि क्या है कि जो देखिए ये जो चंबल ये यमुना में जाके मिल रही है, इसकी सहायक नदियां, तो इसका पानी भी कहाँ यमुना में जा रहा है। और ये जो बेतवा, धसान, केन, सोन और ये जो जोहेला ये सब इसमें यमुना मिली, मतलब ये यमुना आगे गंगा में, तो ये गंगा अपवाह तंत्र की नदियां हैं। और ये जो हमारी मध्य प्रदेश की नदियां हैं ये कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय पठारीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। देखिए यहाँ पर मेकाल सीढ़ी का जो अमरकंटक यहाँ से जो आदि नदियां निकली हुई हैं, तो यहाँ से और ये जो मालवा का जो पठार है ये विभाजित करता है, ये आपको उत्तर की तरफ ये विभाजित करता है। कितने मिनट हो गया? अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे जो मुख्य मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कह लो तो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच अमरकंटक से निकलते हुए ये महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र से जाते हुए ये गुजरात में खंपात की खाड़ी में इसका समापन होता है। नर्मदा नदी की सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक मेकाल सेड़ी से निकलती हुई जिला है अनूपपुर। और इसके अन्य नाम क्या है, रेवा, मैकाल सुता क्योंकि मेकाल सेड़ी से निकलती है। जो टालमी हमारे जो है उन्होंने जो नाम दिया है इसको दिया है नमोदोस, नमोदेश, और इसका नाम है अमरकंठी, शंकरी और शिवपुरी। ये इसके उपनाम है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी के उपनाम कौन से हैं, इसमें से वो 3 दे देता है, एक नहीं देता है, या एक सही देता है 3 गलत देता है। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम है शिवपुत्री। कि नर्मदा नदी का अन्य नाम कौन सा है, उपनाम कौन सा है, तो शिवपुत्री भी नर्मदा नदी का अन्य नाम है। समापन है मैंने कहा था गुजरात में खंपात की खाड़ी। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में ये 90% मध्य प्रदेश में बहती है, तो इसका है 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। और उसके बाद महाराष्ट्र में 33 या 35 किलोमीटर बहती है, सबसे कम महाराष्ट्र में बहती है, और उसके बाद ये गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। और अगर हम बात करें कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली, तो ये सबसे बड़ी नदी है भारत में। और नर्मदा जो घाटी है वो नर्मदा नदी है वो जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। जैसे आप गंगा या जमुना या अन्य नदी की बात करेंगे तो वो ऐसी बहती है, मतलब चौड़ी बिल्कुल। मैंने जहाँ गंगा नदी देखी है और नर्मदा आपकी यमुना नदी देखी है तो वो मतलब चौड़ी बहती है। और ये जो नदी है अपनी नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी, मतलब इसमें जो एक खाई टाइप की, या ये देखिए ऐसे ये ऊंचाई ज़्यादा रहेगी, गहराई ज़्यादा रहेगी, और इसकी जो सक्रिय ज़्यादा रहेगी, बहाव तेज रहेगा, उसको बोलते हैं हम भ्रंश घाटी। तो इसमें निर्माण करके ये उसमें बहती है। आसपास मतलब चट्टानें ऊपरी रहेंगी और जो नीचे नीचे सक्रिय होती जाएगी और गहरी होती जाएगी और इसका बहाव तेज रहेगा, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। अगर हम बात करें तो ये जो आपकी जो है नर्मदा की जो सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो हैं 41 सहायक नदियां हैं। अगर बाएं तरफ की बात करें हम तो बाएं तरफ जो इनकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की कौन सी है, बरनाल, प्रमुख सहायक नदियां, मैंने पूरी नहीं लिखी है, प्रमुख लिखी है जो इंपॉर्टेंट है। बरनाल, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई, ये कौन सी हैं, जो मध्य प्रदेश की बाएं तरफ से आके नर्मदा नदी में मिलती है। बाएं तरफ की सहायक नदी है नर्मदा नदी की। और दाएं तरफ की बात करें तो हिरण, हिंदोली, बरना, चंद्रकेसर, कानार, मान, ऊटी और हथनी, ये उसकी दाएं तरफ की नदियां हैं जो दाएं तरफ से आके नर्मदा नदी में मिलती हैं।
तो ये दाएं तरफ की नदियां हैं। अगर हम इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी है हमारी इसमें तवा नदी। जो तवा नदी जो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है, और ये होशंगाबाद के पास में नर्मदा नदी में मिलती है। और नर्मदा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, मैं अब बात करूँ कौन कौन से, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, अनूपपुर, ओंकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी और भरूच। ये इतने शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। तो देखिए इसमें प्रमुख क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ से निकली है, तो ये अमरकंटक से निकली है। इसके अन्य नाम जरूर आपको याद रखना चाहिए, रेवा, मेकासुता, नमोदेश, नमोदोस या नमोदेश, अमरकंठी, शंकरी और शिवपुत्री। और इसकी लंबाई बात करें 13-12, ऐसे याद कर लीजिए आप, 13-12 उल्टा कर लीजिए, 13-12 और 10-77 मध्य प्रदेश में बहती है, ऐसे याद कर लीजिए। और इसमें जो है मेन आपको तवा नदी याद रखना चाहिए। इसमें पूछ लेता है ये आपको नदी, प्रमुख नदी याद करना चाहिए कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। नर्मदा नदी पर 29 बड़े बांध, 135 मध्यम मतलब मीडियम आकार के बांध और 3000 लगभग छोटे बांध निर्मित हैं, जिनसे सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और अन्य कामों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नर्मदा जो एमपी के 15 जिलों में, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर निकलती है। एक है, पहला है अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर। होशंगाबाद का जो नाम है, अभी होशंगाबाद का नाम नर्मदा नदी के नाम से हो गया है, इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। और ये जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम हो गया है नर्मदापुरम संभाग। और ये जो डिंडोरी जो जिला है, इसमें डिंडोरी शहर है, उसके बीच में से नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, बीच डिंडोरी में से। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है, मैं गया हूँ वहाँ पे। और नर्मदा नदी पर जलप्रपात जो हैं वो बने हुए हैं, कौन से, कपिलधारा और दुग्धधारा, ये कहाँ पर है, अमरकंटक में है। और धुआंधार जलप्रपात है, बेड़ाघाट जबलपुर में है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खंडवा में, और मनधाता बड़वानी में है, दर्दी खंडवा में है। जब हम पूरे जलप्रपात पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से ही पढ़ेंगे अभी। और ये जो इस पे जो बांध बड़े योजना है, ये भी जब हम मध्य प्रदेश के बांध वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं। नर्मदा नदी ओमकारेश्वर में मंदाता पहाड़ी के पास में ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन नहीं कहती कि मंदाता पहाड़ी में ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण कौन करती है, तो नर्मदा नदी करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी मोहना बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है, मोहना बनाती है। मोहना मतलब है अपने प्रभाव और वेग के साथ जो सीधे समुद्र में मिल जाती है, उसको बोलते हैं मोहना बनाती है। सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में भरूच में, इसके बगल में यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष की जो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो यहाँ पर लगी हुई है सरदार सरोवर बांध के पास में, भरूच जिले में। तो आज हमने मध्य प्रदेश की जो नदियाँ चालू किया था, उसमें देखा था कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की जो लाइफ लाइन कही जाती है वो है नर्मदा नदी। और हमने और नदियों के बारे में देखा, आज मुख्य रूप से हमने नर्मदा नदी देखा कि नर्मदा नदी नर्मदा जो मुख्यतः संस्कृत भाषा का नाम है, जिसका नाम है सुख देने वाली, खुशी देने वाली। और इसमें हमने देखा कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और बाकी चीज़ इसमें कौन कौन से बांध हैं, जलप्रपात हैं। और अब हम जो नेक्स्ट डे में अगली नदी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।